हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड बुकिंग करा सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ प्लीज़ कनेक्ट मी। बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मूव ऑन हो जाने के बाद में लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड मी। Page of Swords, Seven of Swords, Six of Cups, Eight of Wands, Nine of Wands, Ten of Pentacles, Knight of Cups, Moon, Hanged Man, High Priest। ओके, आई थिंक कार्ड विजुअल है आपको। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है, वेरी स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड इसके बाद में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारी ही राशियाँ यहाँ पे आ गई हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 7, 6, 8, 9। ओके, 7, 6, 8, 9, 10, 2, 12 एंड 18। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके बारे में जानकारी रखी जा रही है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कितना कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब स्टार्ट किया है तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो। तो पूरी नज़र रखी जा रही है आप पे। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक ऑनलाइन आपको स्टॉक करने की एनर्जी को बताता है। तो मे भी ये लोग आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी फ्रेंड्स, कलीग या कोई ऐसा होगा इनका मैसेंजर जो इनको आपके बारे में जानकारी दे रहा है। तो आप पर पूरी नज़र रखी जा रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है द वर्ल्ड, टेम्परेंस। और इनको ये भी पता है, ये जितना ज़्यादा आपके बारे में जानकारी कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो और खुश हो। द वर्ल्ड कार्ड एक फुलफिलमेंट को बताता है। एंड वहीं अगर टेम्परेंस कार्ड, तो इनको ये भी लगता है कि धीरे धीरे आप ना रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस आ रही है। इनको ये बात भी पता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी यहाँ पे पैसे को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है, घर को बताता है, फैमिली को बताता है। सो मे बी आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत हैप्पी हो, मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट।
ये लोग ना एक हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को, सिचुएशन को पूरी तरह से एक डीपर लेवल पे सोचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि ये किसी तरह का वेट कर रहे हैं। अब ये वेट आपकी तरफ से भी हो सकता है, या फिर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनको रीच आउट कर लें। दूसरा एक एनर्जी ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कोई रिचुअल या कोई पूजा पाठ ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चीटिंग की बात करता है, एक गोस्टिंग की बात करता है कि किसी को ना बिना बताए उसकी लाइफ से उसको गोस्ट कर देना, अचानक से ब्लॉक कर देना, बिना रीज़न दिए उसकी लाइफ से मूव ऑन हो जाना। तो लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा ना 7 ऑफ सोर्ड्स अगर मैं नाइट ऑफ कप्स के साथ में देखूँ तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे ये बताते हैं कि इनको कभी कभी मन होता है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ एक कनेक्टिविटी बढ़ाने का। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, सो ये एक्शन की एनर्जी है। लेकिन इनको ये पता है कि अगर ये आपको कनेक्ट करते हैं, अगर ये आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको छोड़नी पड़ेगी। मे बी एडिक्शन, मे बी पैसा, मे बी थर्ड पर्सन, मे बी थर्ड पार्टी, कुछ तो है इनकी लाइफ में जिसको इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी ये आपके पास आ सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक बार मैं नाइट ऑफ कप्स को देखती हूँ। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए, आपको इन्होंने चीट किया है, आपको इन्होंने धोखा दिया है पास्ट में। अब यूनिवर्स इनके साथ में न्याय कर रहे हैं, इनके साथ भी वही धोखा, वही बिट्रेल इनके साथ भी हो रहे हैं। अगर आपने कार्ड देखा हो तो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि एक बिट्रेल की बात करता है। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसा इन्होंने आपके साथ में किया था, सेम वही सिचुएशन, सेम वही कर्मा इनको मिल रहा है इनकी लाइफ में आपके मूव ऑन हो जाने के बाद में। एंड अब ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ में ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हैंग्ड मैन एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो आपके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हैंग्ड मैन एक इस सिचुएशन को भी बताता है कि ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। मैंने जो किसी के साथ एक टाइम पर किया था, मैंने उसको दुख दिया, मैंने उसको दर्द दिया, मैं उससे मूव ऑन हुआ, तो आज वही मेरे साथ में जब हो रहा है तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई किसी के साथ इस तरह से करता है। तो मे बी मैंने इस इंसान को इतना हर्ट किया है, तो क्या मेरा कनेक्ट करना सही है? क्या ये इंसान मुझे फिर से अपनी लाइफ में एंट्री देगा, नहीं देगा, मेरे साथ में क्या बिहेव करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा? सो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टक सिचुएशन में चले जाते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, एक ऐसी एनर्जी है कि पास्ट में हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है इन लोगों के साथ में, एक सोल कनेक्शन वाला रिलेशनशिप रहा है। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं, एक दूसरे को नर्चर किया है, हो सकता है गिफ्ट भी दिए हो सकता है कि एक दूसरे के जो इमोशंस हैं ना उसका ख्याल रखा हो। तो काफ़ी अच्छी हेल्दी मेमोरीज मुझे दिख रही हैं। एंड द मून कार्ड यहाँ पे किसी तरह के डर को बता रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। पुरानी बातें हैं जो इनके मन में
बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं, आपके दिए हुए कोई गिफ्ट्स हैं इनके पास में, या पुराने मैसेज है, चैट है, कुछ तो है ऐसा जिसको देख कर के ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लेकिन एक जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्लियर डिसीजन नहीं है इनके पास में। ये क्लियरिटी की मतलब अपने माइंड में क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हैं। क्लियरिटी क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि पास्ट में इन्होंने इतनी कुछ गलतियां कर दी है कि इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, और इसलिए ये खुद को सबोटेस्ट करके बैठे हुए, अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं, फीलिंग्स को छुपा के बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, सामने नहीं आना चाहते, कनेक्ट नहीं करना चाहते। लेट्स क्लैरिफाई मून कार्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मून कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आपका ना काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर हो सकता है एक माँ जैसे अपने बच्चे को केयर करती है ना, छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखना, छोटे छोटे से काम करना, इनके बिना बोले भी आप समझ जाते होगे कि क्या सिचुएशन है, ये क्यों परेशान है, और आप बार बार पूछते होगे। फिर जितना टेंशन ये नहीं लेते होंगे ना, उतने से ज़्यादा टेंशन आप ले लेते होगे। तो एक जो मदर वाला जो नेचर है, ऐसा नेचर आपका इनके साथ में रहा होगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बताता है कि थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। मे भी समय इसलिए लेना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है वो पूरी तरह से एंड हो जाए। मे भी समय ये इसलिए भी लेना चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, एक नॉर्मल वे में आ जाए, उसके बाद ये कोई स्टैंड लेंगे, उसके बाद ये रिटर्न आएंगे। तो देखो, रिटर्न तो आना चाहते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपको कनेक्ट करने में डर रहे हैं कि अगर अभी के अभी ये आपके पास आए, अगर अभी के अभी इन्होंने आपको कनेक्ट किया, तो आप शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लगो, या इस पर्सन को रिजेक्ट कर दो। सो उस चीज़ का इनको डर लग रहा है। एट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कनेक्टिविटी को। एट ऑफ वॉन्ड बताता है साथ में घूमना फिरना, एंजॉय करना। एट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड। टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, पुरानी बातें, पुरानी यादें, आपके साथ में वो एक बॉन्ड जो हो सकता है कि आपकी फैमिली हो सकता है आप बहुत दिन से रिलेशनशिप में थे, मे बी 2-4 साल 5 साल पुराना रिलेशनशिप था। आपकी बातें, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी केयर, आप लोगों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया था, स्पेशल जो आपका पर्सनल टाइम था, वो सारी बातें ना ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे भी देखो, फिर से सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है। एंड हैंग्ड मैन फिर से बताता है कि बहुत ओवर थिंक करते हैं इस बारे में। लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड मैन। द सन कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन एंड सन कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे, या आप पहले की तरह बिहेव नहीं करते हो और या फिर इनको ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से आप पहले इनको नर्चर करते थे, जिस तरह से आप पहले रिलेशनशिप में रहते थे, शायद वो उस एनर्जी में अब आप नहीं हो। ऐसा भी इनको लगता है, आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए हो। और या फिर यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक बात ये भी बताता है कि इन्होंने आपको किसी के साथ कंपेयर किया पास्ट में,
अब सपोज़ ये अगर किसी अदर पर्सन के पास गए हैं ये लोग, किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं या किसी और पर बिलीव किया है आपको छोड़ करके, तो इन्होंने उससे आपको कंपेयर किया है और तब इनको लगा कि नहीं, वो जो दूसरा इंसान है, दूसरा पर्सन है, पार्टनर है, जो भी है इनकी लाइफ में, वो बेस्ट है आपसे। लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इमोशंस, फीलिंग्स भी कुछ होते हैं एंड इनकी भी ज़रूरत पड़ती है एक टाइम पे। सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन से ही कुछ नहीं हो जाता। 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस सिनेरियो में। आपके और इन लोगों के बीच में हो सकता है कोई एक नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये एक होता ना, एक इंसान थका हारा सा एक बॉन्ड लेकर के बस इंतज़ार कर रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, थक गया है, परेशान हो गया है, टूट गया है, बस एक उम्मीद लेके खड़ा हुआ है कि शायद कुछ हो जाए। और इनकी इंट्यूशन जो है वो इनको बताती है कि बस अब ये इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। शायद आप हमेशा के लिए मूव ऑन हो गए, शायद अब आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, इन लोगों को रिजेक्ट कर देंगे, अब आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, जो भी है, बट ये अपनी इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया भी हो सकता है, उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ बॉन्ड है ना, पास्ट से नहीं निकल पा रहे। पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ में, उस एनर्जी से ये बाहर नहीं आ पा रहे। इनको कहते हैं ना, एक एक करके अपने कर्मा याद आ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या क्या गलतियां की हैं। टेम्परेंस कार्ड ज़रूर से यहाँ पे बताता है कि रिकवरी चाहते हैं, एक होप है कि रिकवर हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन कब होंगी और कैसे होंगी वो इनको नहीं पता। हाई प्रीस्ट यहाँ पे क्यों है एंजल? देखा, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये सोचते हैं कि आपसे सॉरी अपॉलजी कर लें, आपसे सॉरी अपॉलजी करने की हिम्मत बनानी पड़ रही है इनको, क्योंकि इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सामने से आए और सॉरी बोलते हैं कि सॉरी यार, जो हुआ वो ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। वो वाली भी स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। फाइव कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ क्या एनर्जी। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के मूव ऑन हो जाने के बाद में लोगों की लाइफ में और क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना, इनको पास्ट में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट में ना इनको अपनी फ्रीडम चाहिए थे, जिसके चलते इन्होंने आपको इग्नोर किया, जिसके चलते इन्होंने आपको चीट किया, जिसके चलते इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, आपको बिट्रेल किया, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इन्होंने इनमेच्योरिटी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जिसका भुगतान इनको अब करना पड़ रहा है। इनके इनमेच्योरिटी के लिए हुए डिसीजन की वजह से आप मूव ऑन हुए हो, एंड मूव ऑन होने के बाद में आप तो पहुंच गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो गए, आप अपना अच्छा कर रहे हो, काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लोगों की अटेंशन मिल रही है, स्टेबल लाइफ जी रहे हो। बट ये थ्री ऑफ वॉन्ड ये अभी भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें तो मैच्योरिटी अब आई है ना, पहले तो इनमैच्योर थे ये। लेट्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, इन्होंने ना अपनी आज़ादी के चलते हुए इनको फ्रीडम चाहिए थी। इनका ये था कि ये जैसे चाहें वैसे रिश्ता चलाएं, आपको इनके अकॉर्डिंग रिश्ता चलाना है, इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है, एंड इनको फ्री रहना है।
जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, किसी रिश्ते में एक रिश्ते में बंध करके नहीं रहना है। इनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी, जिसके चलते इन्होंने किसी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। एक होता है ना मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकालने वाला, किसी ऐसे पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी। एंड टावर कार्ड, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं एंड इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है। अब इनकी वो इनमेच्योरिटी ना भाग गई, अब इनकी वो फ्रीडम भाग गई। जो ये आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि जिसमें ये दिखाया गया कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं। आप इनको फ्री रखते थे, लेकिन फ्री होने का मतलब ये नहीं होता कि 100 to 100% आपकी ही चलेगी, उसमें से 20% मेरी भी सुन लो। लेकिन ये तो वो भी नहीं सुनने वाले थे। इनको तो ये था कि आप अपनी जिम्मेदारियां उठाओ, आप अपना काम करो, मुझे फ्री रहने दो, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, चाहे थर्ड पर्सन रखूँ, फोर्थ पर्सन रखूँ, या मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और इनको फ्री रहने दो। और इस चक्कर में इन्होंने जिसको भी सिलेक्ट किया है अपनी लाइफ में, वो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गया है कि इनकी सारी फ्रीडम की ना बैंड बजा दी है उसने। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, मैं कह ही रही थी, देखो। हाँ, अब पता चल रहा है ना, आ गया 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब गिल्ट रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कैसे इंसान को चुन लिया अपनी लाइफ में। ये जो भी नया पर्सन इन्होंने चुना है वो बहुत ज़्यादा रूलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, क्या इनका खुद का पर्सनल स्पेस ही नहीं रहा। फ्रीडम का तो छोड़ दो, पर्सनल स्पेस नहीं बचा इनके पास में। चैरियट यहाँ पे क्यों है एंजल? चैरियट, 4 ऑफ कप्स। अब ये क्लियर डिसीजन बनाना चाहते हैं, अब ये वहाँ से मूव ऑन होना चाहते हैं, अब ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वही होता है ना कि मन मार के इंसान आता है, मतलब पहले एक स्टेबल रिलेशनशिप था जिसको तोड़ करके ये इधर उधर भाग रहे थे। तो यूनिवर्स ने सबक दे दिया इनको, बेटा ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हो ना, चल मैं तुझे ऐसा इंसान देता हूँ जो तुझे बिल्कुल बांध के रखे। और वही हुआ इनके साथ में। अब पछता रहे हैं, अब वहाँ से क्लियरिटी चाहते हैं, अब ये वहाँ से भागेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल? थ्री ऑफ वॉन्ड। अब आपका रास्ता देख रहे हैं, अब आपकी याद आ रही है, क्योंकि अब धोखा मिल रहा है ना, अब बिट्रेयल मिल रहा है ना, अब कंट्रोल किया जा रहा है ना, अब हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। अब समझ आ रहा है कि रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मैंने अगर पास्ट में किसी इंसान को फॉर ग्रांटेड लिया था तो वो मेरी गलती थी, वो इंसान गलत नहीं था, मैं गलत था। अब इनको ये पता चल रहा है। तो अब आप देख रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, बिल्कुल शांति से अपना काम कर रहे हो। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं। देखो यहाँ पे इनके पीछे देख रहे हो, इनके पीछे क्या है आप देखो, डॉग्स। ये ऐसे सिनेरियो में रह रहे हैं और उम्मीद क्या कर रहे हैं, सामने से देखो यहाँ पे एक डियर है और यहाँ पे रोशनी है। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने से आप एंट्री करो और इनकी लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, इसलिए अब ये आपकी राह देख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड। डेविल एंड पेज ऑफ वॉन्ड। अब इनको क्रेविंग हो रही है, अब इनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में लेकर के आए, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। दूसरा मैं ये बता दूं कि अभी भी
ये इंसान ना अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि डेविल कार्ड कंट्रोल को भी बताता है। आप में से कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो अभी भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, इसलिए ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ताकि आप कहीं मत जाओ, आप पर इनका कंट्रोल, इनका हक बना रहे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। सबसे पहले ना आपको अपना कैरियर, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी चूज़ करनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सो वहाँ पे कोई सेक्रीफाइस मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ये लोग आ रहे हैं या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, जो भी है, एक सोल कनेक्शन हो सकता है आपका, तो कोई है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। आप, अब मैं नहीं बोल रही कि सबकी लाइफ में, लेकिन जो लोग ओपन हैं या फिर जो लोग इन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप आने वाला है। लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लीजिए, और हो सके तो ना किसी से गाइडेंस ले लें या फिर यूनिवर्स को अफर्म करें। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ऐसा कोई रिलेशनशिप है जिससे आप नहीं मूव ऑन हो सकते। अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के काम करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।